गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप जान रहे हैं सीयूटी के संदर्भ में कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन आया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये आया हुआ है कि सीयूटी का जो डेट हमारा था 12 मार्च, वो 12 मार्च जो है उस डेट को चेंज कर दिया गया है और वो चेंज करके अब कर दिया गया है 30 मार्च 2023 तक। मतलब अब सीयूटी का फॉर्म आप 12 मार्च तक ही फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसका डेट बढ़ा करके अब 30 मार्च कर दिया गया है। तो 30 मार्च के पहले या 30 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो वैसे स्टूडेंट जो सीयूटी का फॉर्म जिनको भरने में समस्या होता है, जिनको ये पता करने में दिक्कत था कि कौन सब्जेक्ट लें, कैसे हम सब्जेक्ट का चुनाव करें, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि वो सीयूटी का फॉर्म जब भी फिलअप करेंगे तो अब अपने कंटेंट को, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में आसानी होगा कि किस प्रकार किस ऑनर्स को हम किस प्रकार लेंगे, किस प्रकार उसका तैयारी करेंगे। क्योंकि इस सारे मटेरियल को जमा करके, ये सारी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करके ही यदि फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनको बाद में ग्रेजुएशन करने में आसानी होगी। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा एक न्यूज़ दिया गया है हमारा काउंसिल के द्वारा। जो काउंसिल द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जो भी आप फॉर्म भर सकते हैं वो उसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं 30 मार्च 2023 तक अप टू 9:50 तक। फिर बोला लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फी ऑनलाइन करना है 30 मार्च, सेम डेट उसी दिन करना है, 11:50 तक करना है। करेक्शन इन पार्टिकुलर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक उस करेक्शन किया जाएगा। और इंडोर्समेंट टू सिटी एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका 30 अप्रैल 2023 तक होगा। तो ये आपको बता दिया जाएगा कौन सिटी में आपका एग्जामिनेशन जाएगा। तो ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पे ही आप क्या करते हैं, अब अपने डोमेन पेपर का चुनाव कर सकते हैं कि आपका डोमेन किस सब्जेक्ट को लें, ताकि हमको एग्जामिनेशन देने में और तैयारी करने में आसानी हो। क्योंकि बहुत स्टूडेंट के सामने ये प्रश्न बार बार उठ रहा है कि सर हम 12th किसी और सब्जेक्ट्स कर रहे हैं और हमारा ग्रेजुएशन कुछ और होना चाहिए, किसी और पेपर में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो उन्हें उस सब्जेक्ट का चुनाव करने में ये जो गैपिंग मिला है समय, मतलब 15-16 दिन का, 18 दिन का, तो उनको सब्जेक्ट चुनने में काफ़ी आसानी होगा कि किस सब्जेक्ट को हम ग्रेजुएशन करें, ताकि हमको हमारे ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने में या हम जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करेंगे उसका सिलेक्शन करने में को आसानी हो। क्योंकि ये जो समय मिला है ये सारे स्टूडेंट को, वैसे स्टूडेंट जो ग्रामीण क्षेत्र में है जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है और बेसिकली अभी छुट्टी का समय चल रहा है, तो बहुत स्टूडेंट घर गए हुए हैं, बहुत स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन पता भी नहीं है कि सीयूटी होता क्या है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पता ही नहीं है कि कैसे इसका फुलफिल करें। तो उनके लिए बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि उनके द्वारा ये फॉर्म भरने में उनको आसानी होगा। और बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट में एक सबसे बड़ा समस्या आ रहा था सर ये फी के बारे में। तो फी के बारे में एक बार रिपीट कर दे रही इन्फॉर्मेशन कि जो फी है, आप 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो उसका फी आपको 750 लगेगा। जनरल है, यदि ओबीसी कैटेगरी के तहत आते हैं तो 700 लगेगा, और यदि SC ST कैटेगरी मारे तो 650 लगेगा। गुड। यदि आप सेंटर आउटसाइड, यदि इंडिया के बाहर यदि एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो ये आपके फी है, जबकि हमको इससे मतलब नहीं है सर। ये जो आपका दिया हुआ है टॉपिक, इससे हमको इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो भी एग्जामिनेशन देना है हमको, जो भी एग्जामिनेशन देना है अपने स्टेट के अंदर ही देना है हमको। गुड। यदि 7 सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके जनरल है तो 1500 फी लगेगा, ओबीसी है तो 1400 लगेगा, SC ST है तो 1300 लगेगा। यदि आप 10 सब्जेक्ट लेते हैं तो 1750 लगेगा, 1650 लगेगा ओबीसी को, SC ST को 1550। तो ये क्राइटेरिया है कि इस आधार पे आपको पता चल पा रहा है कि यदि हम डोमेन लेते हैं, क्योंकि ये फी स्ट्रक्चर आपका डोमेन पे ही डिपेंड करता है कि आप कितने पेपर डोमेन ले सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा वो 3 पेपर लिया जाएगा 2 स्लॉट पे, स्लॉट 1 स्लॉट 2। तो स्लॉट 1 स्लॉट 2 के तहत जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा 3 एग्जाम। पहला एग्जाम होगा लैंग्वेज, जिसमें हिंदी और इंग्लिश होगा। बेसिकली इसमें आपका ग्रामर पोजीशंस, ग्रामर से रिलेटेड एग्जामिनेशन लिया जाएगा। सेकेंडरी होता है डोमेन, जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, डोमेन ही आपका ऑनर्स होगा जिसके आधार पे आप ग्रेजुएशन करेंगे। तो आपके सामने ये लंबा समय मिल गया है फॉर्म भरने का, एक अच्छा डिस्टेंस मिल गया है जिसमें आप चुनाव कर सकते हैं कि आपका डोमेन क्या होना चाहिए। क्योंकि इसी बेसिस के आधार पे ये फी कैटेगरी को रखा गया है। और तीसरा होता है हमारा, जो जान रहे हैं, जो जनरल पेपर होता है, इसमें आपका जो होता है कंपटीशन बेसिस एग्जामिनेशन लिया है। कंपटीशन बेसिस मतलब होता है जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इससे रिलेटेड। तो ये मत समझिएगा एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा बहुत आसान तरीके से लिया जाएगा। जो भी एग्जामिनेशन लिया जाएगा एक प्रोसेस लाइन लिया जाएगा। साथ ही साथ एक सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी एग्जामिनेशन लिया जाएगा उसका जो क्वेश्चन रहेगा वो सारे इंग्लिश में रहेंगे।
अब बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे छात्र छात्राओं की समस्या है कि सर इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा तो हमको तो पढ़ने आता नहीं है सर, इंग्लिश तो बहुत कम आता है, समस्या ये हो गया। तो कंडीशन ऐसा नहीं है, यदि आप क्वेश्चन को, यदि हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन को यदि आप 2-3 बार ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे क्या होगा, आपको सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। साथ ही साथ जहाँ पे एग्जामिनेशन देंगे, जिस कंप्यूटर सेंटर में आपका एग्जामिनेशन होगा, वहाँ पे जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, वहाँ आपका ऑप्शन देगा, कुछ क्वेश्चन को हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसी आधार पे क्वेश्चन को आप सेट कर सकते हैं। जो हम एग्जामिनेशन लेंगे, जो हम आपको क्वेश्चन सेट करवाएंगे, उसी बेसिस पे, तो जो भी आप क्लासेस देंगे सीयूटी का, उसको आप ध्यान से देखेंगे और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, नारायण कॉमर्स हजारीबाग, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको सीयूटी संबंधित जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी पेपर होते हैं, उससे रिलेटेड आपका टॉपिक चला जाएगा, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगा। अब बेसिकली आप ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि जो आप 12th कर रहे हैं सब्जेक्ट से, उसी सब्जेक्ट को ही ग्रेजुएशन में लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने में समस्या नहीं होगा। साथ ही साथ सीयूटी एग्जामिनेशन को पास करने में भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसी बेसिस से एग्जामिनेशन रहेगा। जो भी 11th-12th में पढ़ रहे हैं आप जिस सब्जेक्ट को, वो आपका ही डोमेन पेपर ही होना चाहिए। यदि आप चेंज करते हैं तो बेसिकली उसको तैयारी करना पड़ेगी, जो आपको हम करवाएंगे, लेकिन यदि उसको लेते हैं तो समस्या आपके सामने नहीं होगा, क्योंकि प्रिपरेशन भी आप 12th का कर रहे हैं, और 12th का कर रहे हैं तो आपके माइंड में सेटअप है कि किस प्रकार एग्जामिनेशन दे रहे हैं। साथ ही साथ अभी जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव बेसिस 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन, तो उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। तो जो सब्जेक्ट लेंगे उसको सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि वही आपका डिपेंड रहेगा कि आप उसमें ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको बताएं कि ये सब्जेक्ट का फी क्या लगेगा, और ये आपको बताया हम कंडीशन कि आपका क्या डेट होगा एग्जामिनेशन का, लास्ट डेट कितना है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करके आप सारे कलेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। ये सीयूटी का रजिस्ट्रेशन है जो इंट्रेंस टेस्ट के हैं, ये आपको बताएंगे कि आपका एग्जामिनेशन किस प्रकार लिया जाएगा, आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा, आपको किस बेसिस एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो सारा प्रिपरेशन हमारे एप्लीकेशन में डाल देंगे, उसको आप डाउनलोड कर लें। तो एप्लीकेशन को देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारे कंटेंट जो है वो आपको समय टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। तो उसको ध्यान से तैयारी करें कि सीयूटी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीयूटी के तहत ही आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। सिर्फ सीयूटी ग्रेजुएशन के लिए नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी सीयूटी इंपॉर्टेंट हो गया है। गुड, तो इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लीजिए, बाकी इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा, हमारे चैनल में मिलते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, ताकि आपको मिलते रहेगा सारे कंटेंट। ओके सर।